बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईना न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। नाजरीन, हमने अपने पाकिस्तान को बहुत कुर्बानियों और बेहद जद्दोजहद के बाद हासिल किया और आज हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये अपना इंडिपेंडेंस डे कॉलेज में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको सेम। आप इस टाइम कॉलेज में आपने बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत डेकोरेशन की हुई है, तो कैसे सेलिब्रेट करें? कोई इवेंट है? सब ने मतलब वार्डरोब्स भी इस तरह रेडी की हुई हैं, कैटलॉग्स भी रेडी किए हुए हैं, कैसे आप अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, इंडिपेंडेंस डे हमारे कॉलेज में अरेंज किया गया है, वो 14 अगस्त के हवाले से, तो वही हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे ईद पे लड़कियाँ तैयार होती हैं, आप लोग आज वैसे ही रेडी होके आए हुए हैं, मतलब आपके सारा स्टाफ, आपके सारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स सब वैसे ही रेडी होके आए हुए हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? इतने पैट्रियाटिक क्यों हैं आप आज? माशाल्लाह से जब हम अपने फंक्शंस के लिए, अपने ईद पे, अपने पर्सनल फंक्शंस के लिए इतना तैयार होते हैं, तो इतना तो हमें 14 अगस्त के लिए करना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे है तो हमें इतना तो करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। जी नाज़रीन, ये आज अपने क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे को ईद की तरह मना रहे हैं और उसी तरह रेडी हुए हैं, उसी तरह मेकअप किए हुए हैं, उसी तरह कपड़े पहने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, आपको भी। आप इस टाइम कॉलेज में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मतलब कैसी तैयारियां हैं, क्या हो रहा है, क्या मतलब प्लान्स हैं आज के आपके? आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है। कॉलेज वालों ने हमारे लिए स्पेशल फंक्शन अरेंज किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और लड़कियाँ भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? निम्रा। तो निम्रा, इस टाइम मैं आपके कॉलेज में सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ है और आप लोग भी प्रॉपर इंडिपेंडेंस डे की शर्ट में हैं और मतलब आप लोगों ने बैंड्स पहने हुए हैं, तो मतलब क्या फीलिंग्स आज आपकी, क्या पैट्रियाटिज्म आज आपके अंदर है, क्या जोश और जज्बा है, ईद का समा है, क्या कहना चाहेंगे आप? समा ऐसा ही, क्योंकि 14 अगस्त इस हवाले से हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की, अपने कॉलेज को सजाया, हमने इतने सारे सैम्पल्स तैयार किए हैं, खुद भी हमारे अंदर बहुत मोहब्बत है जिसकी वजह से हम इस तरह गेटअप किया हुआ है, तो बस इसलिए बहुत खुशी है। 14 अगस्त की, 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, तो इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। नाज़रीन, आपने इनकी आज़ादी और इनकी खुशी तो देख ली, आगे बढ़ते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ रबिया। रबिया, आज क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, अपने कॉलेज की तैयारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही है सबको मैसेज कि आज़ादी मनाएं और खुशियाँ मनाएं, और हमारा कॉलेज में सेलिब्रेट बहुत अच्छा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और हम लोग कभी हमने कहीं मतलब इंजॉय नहीं किया, लेकिन अपेक्स में आके बहुत ही मज़ा आया हमें। नाज़रीन, इनसे बातें करते हुए हम इनकी डेकोरेशन की तरफ बढ़ती है। इन्होंने आज क्या कहते हैं अपने कुछ सैंपल्स भी रेडी किए हुए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कुछ और लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं वो अपने इंडिपेंडेंस डे कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू। सबसे पहले तो मैं आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट देख रही हूँ और आप सबको भी देख रही हूँ, आप सब आज बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है आपके कॉलेज में ईद का दिन है और आप उसको वैसे ही मना रहे हैं। एज अ यूथ, कपड़े पहनने के अलावा आपको क्या लगता है हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? First of all, we are very happy today because this day is very important for all of us. This day is actually like a day of Eid for us. As you can see, our college is very decorated very well. This is the whole purpose is to show our love for our country, and today I'm very happy too. The message जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि education is the best weapon that we can use against our enemies, and that's all. Thank you so much. नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया इस लड़की ने और हम मज़ीद नेक्स्ट उनसे बात करते हुए जानेंगे। और इनके एक मैसेज में बात थी कि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा वेपन है हमारे दुश्मनों के लिए भी और हमारे इस दिन की खुशी को मनाने के लिए भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये अपने इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करें और इनसे हम कुछ मैसेज भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हमारी 75th बर्थडे है पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है इन 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया?
हमने इन 75 सालों में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहुत सी बहनों ने अपनी इज़्ज़तें खोए हैं, तब जाके हमें ये सब कुछ मिला है। और आज का जो पाकिस्तान है वो आपके सामने ही है। हुक्मरानों को ये लगता है कि हम इनके बाप की जागीर है, वो दोनों हाथों से लूट कर खा रहे हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि हुक्मरानों से कि पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमने इस मुल्क को हासिल किया, हमें वो मुल्क उस तरीके से बनाना चाहिए जैसे हमारे कायद की सोच थी, जैसे हमारे इकबाल की ताबीर थी, हमें वैसा बनाना चाहिए, ना कि ऐसा कि जैसा आजकल हम कर रहे हैं। ना यहाँ तालीम को इज़्ज़त दी जा रही है, ना ही किसी गरीब का भला हो रहा है। तो काइंडली ये मैसेज मेरी तरफ से। आपको क्या लगता है एज अ यूथ हम क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए? एज ए यूथ हमें ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क के लिए ये देखना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जहाँ इंसाफ की बात हो वहाँ हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ अगर हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसको भी गलत मतलब में डाल के और बात को बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात हक़ की है उसके साथ होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी और आपने इन सब की बातें सुनी। हमारी लड़कियां और आज की लड़कियां आज 14 अगस्त के दिन पे बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैट्रियाटिक हैं और वो बहुत इस वक्त एनर्जेटिक तरीके से दिन मना रही हैं और उनके इरादे पुख्ता हैं और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा पैगाम दे रही हैं। जी नाज़रीन, अब इस टाइम हमने कॉरिडोर में तो सब लड़कियों से बात कर ली और जान लिया कि वो अपने इंडिपेंडेंस डे कैसे मना रहे हैं। अब हम इनके प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं जो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप शोर और शराबा सुन ही रहे हैं। आइए बढ़ते हैं और किसी से बात करते हैं, जानते हैं इनके प्रोग्राम में आज क्या था, इन्होंने अपना प्रोग्राम कैसे सेलिब्रेट किया, क्या इनके प्रोग्राम की थीम था। लेट्स टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू। आज आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, मतलब एक प्रॉपर लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर अरेंज किया गया है। तो क्या प्रोग्राम में था, मतलब कैसे आपने अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट की, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो यहाँ पे तिलावत हुई, फिर रात पढ़ी गई, उसके बाद हमने प्ले किया और मुफ्ती स्टूडेंट्स ने किरात की और उसके बाद स्पीच वगैरह हुई, प्ले हुए जो कि हमारे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्ले किए। और उसके बाद प्ले हुआ एक जो बाकायदा एक आर्मी टीम को लेके उसको मतलब हमने किया। और उसके बाद दैन नेशनल सॉन्ग्स में कंपटीशन हुआ और स्पीचेस में कंपटीशन हुआ और एट द एंड बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुन ली कि इनके प्रोग्राम का आज थीम क्या था, कि तिलावत हुई प्रोग्राम में, फर्दर जो भी मिले नगमे थे प्रोग्राम में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि झंडियाँ लगी हुई हैं, इन्होंने प्रॉपर सजाया हुआ है उसको, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे एक डेकोरेशन घरों में होती है। और यहाँ पे काफ़ी स्किट्स वगैरह भी हुए हैं प्रोग्राम में, मतलब बच्चों ने जो खुद किए, स्टूडेंट्स ने खुद किए हैं। और मतलब आपने अपना इंडिपेंडेंस डे आज कैसे सेलिब्रेट किया है, आज कॉलेज में कैसा, मतलब क्या कहना चाहेंगी इंडिपेंडेंस डे के मौका पर, क्या पैगाम देना चाहेंगी एज अ यूथ? मैं पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी यूथ जो है वो सीधी हो जाए, लाइन पे आ जाए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ ठीक होगी तो हमारी आने वाली नेशन अच्छी होगी। जी नाज़रीन, आज इनके प्रोग्राम में यहाँ पे चीफ गेस्ट थी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फ्रीहा। आप इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि 14 अगस्त के इवेंट पे ये क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे मुल्क के लोगों को। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कॉलेज इंतज़ामिया की, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। सेकंड ये है कि ये देख के बेहद खुशी होती है कि हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि हमारा ये प्यारा वतन है और हमने इसको बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और इंशाल्लाह इसको कायम दायम रखने के लिए हम अपनी जान की, अपनी नस्लों की, अपनी खून की, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एपेक्स कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद है राना सलीम साहब, इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इन 75 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? उसमें देखें जी, हम जो सेल्फ अवेयरनेस है वो सबसे बड़ा इशू है। वी आर नॉट अवेयर हाउ टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैल्यूज़। जब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं एज अ टीचर, मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नहीं मालूम, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम लीडर्स, फ्रॉम आवर इंसेस्टर्स, दे डिड समथिंग, कि हम हमेशा यही कहते हैं कि दूसरे लोग कुछ करें, हालांकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तमाम चीज़ों को खुद ओन करना है। जैसे कि कह सकते हैं कि
हम सिर्फ लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक अच्छा लीडर मिले, लेकिन एज अ नेशन हम अपना क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? उसमें देखना ये है कि एजुकेशन में बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि किस फील्ड में उन्होंने जाना है। जब उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब वो अपनी डायरेक्शन का तयन कर पाएंगे। तो मैं ये जानता हूँ तालीमी इदारों में हम बच्चों को सही डेवलपमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम होते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अंदाज़ा नहीं है बच्चों को। अगर हम इन बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालेंगे तब ये आगे बढ़ पाएंगे और हमारा जो माशरा है वो कलेक्टिवली एक थिंक टैंक के तौर पे आगे आए। उसमें हमारे जो यंग जनरेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इन पे एक तो ट्रस्ट करें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, डायरेक्शन दें, जिससे ये आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। सर ने बहुत बेहतरीन बात की कि हम एजुकेशनल सेक्टर में रह के अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स की ऐसी ट्रेनिंग करें कि उनको उनकी सोशल वैल्यूज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके एजुकेशनल सेक्टर, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही बताएं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एपिक्स कॉलेज के एक टीचर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके स्टूडेंट्स में आज क्या जोशो जज्बा है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं आपके कॉलेज का इस टाइम एनवायरनमेंट देख रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक है, तो आपके बच्चियों में, आपके स्टूडेंट्स में आज क्या जोशो जज्बा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप देख ही रही होंगी कि पूरी डेकोरेशन, पूरा कॉलेज है, ये बच्चों ने खुद पार्टिसिपेट करके सजाया। घरों में तो इनको काम करने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारा कॉलेज ये खुद ये इन्होंने डेकोरेट किया है, क्योंकि इतने इंथ्यूजिस्टिक थे बच्चे इस डे को लेके, पेट्रियाटिज़म शो कर रहे थे कि हम कॉलेज को भी डेकोरेट करें और अच्छे से फंक्शन भी परफॉर्म करें, उससे सेलिब्रेट करें उसको। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके इंसाफ के रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी मियाँ अतीकुर रहमान साहब। 14 अगस्त के मौके पर इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की आज 75वीं सालगिरह है, तो आप क्या सोचते हैं इन 75 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? जी, पहले तो सबसे पहले मैं पूरी कौम को ये जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो आपका सवाल है कि क्या खोया क्या पाया, तो मेरे ख़्याल में जो हमारा असल मकसद था जिसके नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया, वो था कलमा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनके इस कलमा, जो ये कलमा है, ये दीन का ख़ुलासा है, हमारे दीन का ख़ुलासा। तो जब तक तो हम अपने दीन पे नहीं आएंगे तब तक इसका हसूल मुमकिन नहीं। जो हम असल में चाहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया, वो इसके मकसद हासिल करने के लिए किया, लेकिन बदकिस्मती से हम उससे हट गए, हम गैरों के मामलात पे चल पे, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो जग हंसाई हमारी हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपने असल से हट गए। तो मैं बीइंग एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होने के नाते, मैं तो कौम से अपनी से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हम अपनी असल पे आएँ। जब हम असल पे आ जाएंगे फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकेंगे। हम पहले ख़ुद को देखें कि मैं क्या हूँ। जब अपना आप ठीक करेंगे तो दूसरे को हम कह सकेंगे। देखें, हम कहते हैं अमेरिका ने ये कर दिया, फ़लाँ मुल्क ने ये कर दिया। देखिए, वो ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर से ही मौजूद हैं। जो ये करवा रहे हैं हमारे अंदर से मौजूद है। जब तक अब हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो बाहर वालों को हम नहीं किसी किस्म का कोई उनको मलूज़े मतलब उसमें ला सकते, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये मेरा तो यही है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया है। ये नहीं है कि हम इसके 75 साल में हमने खोया ही खोया, बहुत कुछ पाया है। पाया इस लिहाज से कि अगर आप इंडिया का अब एक मुसलमान देखें और पाकिस्तान का देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया है और क्या खोया है। हाँ, खोया क्या है? खोया हमने एक, जैसे मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए और उसका आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसकी कदरों कीमत क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कदरों मंजिलत हासिल करने के लिए हमको उसी मामले पे जाना पड़ेगा जो असल मकसद था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तब अल्हम्दुलिल्लाह जो कमी पेशी हैं वो भी दूर हो जाएंगी। हमको मायूस नहीं होना। सर, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कब तक एक लीडर से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कौम की बेहतरी के लिए कुछ करे? एज अ नेशन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या पार्ट है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा है कि हमको सारी चीज़ें लीडर पे नहीं छोड़नी, हमने खुद करना है, ठीक है। हम जब खुद ठीक होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा हम ही में से बेहतर लीडर पैदा होंगे ना। जैसे अभी आप देखें कि आप सोच नहीं सकती
कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा का एक लीडर इमरान खान की शक्ल में हमें मिला है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि हम हर चीज़ को दो नज़रिए से देख रहे होते हैं। हाँ, उस पे आप ये फोकस करें कि आया उस बंदे का बेनिफिट क्या है। अगर तो बेनिफिट उसका नेगेटिव है तो फिर उसके नज़रिए पे ना जाएं। अगर उसका इज्तिमाई एक मामले के लिए है मामला तो उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम उम्मा पूरी जो है वो देख रही है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ के उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि उस बंदे की नीयत ठीक है, अल्लाह ताला का साथ इंशाल्लाह उसके साथ है और वो कामयाब होगा। सर, लास्ट पे 14 अगस्त के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि मायूसी वाला मामला ज़िंदगी में अपनी में नहीं लाना। ये इंशाल्लाह ये मुल्क हमेशा के लिए बना है, क़यामत दायम रहने के लिए बना है। ये कोई आर्जी नहीं है। रमज़ानुल मुबारक जो सबसे मुक़द्दस महीना है हमारा, उसके बाद फिर 27वीं रात जो उस माह की सबसे मुक़द्दस रात है, तो उस रात में ये माज़ वजूद में आया। और दूसरे नंबर पे कलमा तैयबा के नाम पे है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये कभी भी नाकाम नहीं हम होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो इसमें गद्दारी हर जगह मौजूद है। ठीक है, वो एक फैक्टर है जो हमें कहीं ना कहीं कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम मायूस नहीं हैं। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, और पाकिस्तान जैसे आज से 35 साल पहले था, दूसरे ममालिक को कर्जा देता था, इंशाल्लाह उसी हिसाब में आएंगे। जी सर, थैंक यू। उस वक्त इस कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और देखा कि हमारी यूथ कितनी एनर्जेटिक वे में 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही है, और बहुत पुरुमीद है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ इस मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान आमना चौधरी को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।